क्या सच में वर्ण व्यवस्था जन्म से तय होती थी या प्राचीन भारत में यह कर्म और गुणों पर आधारित थी? तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इसका असली रहस्य शास्त्रों के प्रमाणों के साथ। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था समाज को व्यवस्थित करने का एक माध्यम रही थी। इसका उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना और हर व्यक्ति को उसके गुण और कर्म के अनुसार कार्य देना था। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसमें समाज के चारों वर्ग एक ही विराट पुरुष के अंगों से उत्पन्न माने गए थे, जो एकता और सहयोग का प्रतीक था। कर्म आधारित सिद्धांत प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वर्ण जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से निर्धारित होता था। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर ही की गई थी। गुण के आधार पर अर्थात गुण आधारित सिद्धांत मानव के स्वभाव को 3 गुणों सत्व, रज और तम में विभाजित किया गया था। इन्हीं गुणों के अनुसार व्यक्ति का कार्य और दायित्व निर्धारित होता था। जन्म आधारित समय के साथ यह व्यवस्था बदलती गई और यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। व्यक्ति का वर्ण उसके परिवार से निर्धारित होने लगा, जिससे सामाजिक गतिशीलता कम हो गई। सामाजिक उद्देश्य वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज में संतुलन, सहयोग और कार्यों का विभाजन था, न कि भेदभाव। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिससे हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान दे सके। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म और गुणों पर आधारित एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था के रूप में हुई थी, जो समय के साथ बदलती चली गई। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही शास्त्रों से जुड़े सत्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।